कि हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई है, हम उनके नाम से पूजा पाठ भी करते हैं, हम रोज उन्हें भोग अर्पण करते हैं, इत्र अर्पण करते हैं, क्या ये उन तक पहुंच जाता है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, इसका एहसास हमें भी हो सकता है क्या कि हमने जो अर्पण किया वो उनको मिल गया? ये दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है क्या उनको मिल जाता है, दूसरा प्रश्न यदि मिल गया तो क्या हमको एहसास होगा इस बात का? दो देवियां हैं, स्वाहा और स्वधा देवी। बिल्कुल। जो स्वाहा देवी है, हम अग्नि में जो भी आहुति देते हैं तो उसको स्वाहा देवी देवताओं को पहुंचाती है, बिल्कुल, सोमरस के रूप में। और जो स्वधा देवी है ये पितृलोक में पहुंचाती है। तो हम कुछ भी देते हैं तो वो जरूर पहुंचते हैं वहां अवश्य, क्योंकि उनकी सेवा है। लेकिन जो हमको वो देना है, अर्पण करना है, वो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। हाँ, मैंने अमनिया अर्पण जी जी, भगवत दर्पण करके फिर उनको लगाएं तो सही है। और अगला प्रश्न है, क्या हमें अनुभूति हो सकता है क्या? तो अनुभूति आपको तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिद्ध है वो देख पाए, आप कैसे देख पाएंगे इनको? इतनी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ा सुंदर आपने उत्तर दिया। पहला आपने बताया कि मैं थोड़ा और सरलीकरण कर लेता हूं जिससे कि आप अच्छी प्रकार से समझ आए। ये डाक विभाग है, देवताओं को डाक विभाग और पितरों के लिए एक अलग से डाक विभाग है। और ये डाक विभाग की जिम्मेदारी है, देवताओं के डाक विभाग की जिम्मेदारी है स्वाहा देवी के ऊपर, जो भगवती दुर्गा का ही एक अंश है। और पितरों के लिए या जो भी देवांगत हो चुके हैं और पितृलोक में, उनके लिए स्वधा देवी है। जैसे आप लोग कहीं भी पोस्ट करते हैं किसी के भी लिए, किसी के निमित्त उसका एड्रेस लिख करके आप पोस्ट कर देते हैं, तो ये आपका काम नहीं कि उन तक पहुंचाएं, ये डाक विभाग है। लेटर बक्स से आपका पत्र निकालेगा, उसके ऊपर जहां का एड्रेस है वहां पर पहुंचाना, ये सरकारी डाक विभाग का कार्य है, ये आपका नहीं। तो वहां तो एड्रेस लिख करके पत्र डालेंगे, तब सरकारी डाक विभाग हमारे पत्र को वहां पहुंचाएगा जहां का नाम लिखा है। लेकिन देवताओं के निमित्त, पितरों के निमित्त जो हम करते हैं, तो वह एड्रेस क्या है? तो एड्रेस कुछ नहीं, अभी आपने बताया, मन का संकल्प ही एड्रेस। आप किसके लिए अर्पण कर रहे हैं, बस ये संकल्प आपका जो है, तो ये स्वधा देवी आपके संकल्प को पढ़ेगी कि आपने जो अर्पण किया है ये किसके नाम से अर्पण किया। वो मन की स्थिति, मन के संकल्प को स्वधा देवी पढ़ लेती है, फिर उस वस्तु को उस आत्मा के लिए कन्वर्ट करके जो उनको चाहिए वो उनको प्राप्त वहां करा देती है। और देवताओं के निमित्त आप अर्पण करेंगे तो वहां पर स्वाहा देवी आपके द्वारा देवताओं के निमित्त जो भी आहुति दी गई है उसको देवताओं की खाद्य सामग्री के रूप में कन्वर्ट करके, रूपांतरित करके उनको स्वाहा देवी पहुंचा देती है। ये दो डाक विभाग है। अब हमारा अर्पण की वस्तु भगवान तक पहुंचे, उसके लिए डाक विभाग है, उसका नाम है भक्ति। भक्ति अर्थात प्रीति, प्रेम भगवान के लिए। तो हम प्रेम से अर्पण करेंगे, भगवान के पास जाएगा। देवताओं को बिना प्रेम के भी अर्पण करेंगे तब भी चला जाएगा, क्योंकि देवताओं को, देवता हमारे प्रेम के भूखे नहीं, हमारे प्रेम के भूखे तो केवल परमात्मा है। देवताओं को हमसे कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, वो तो कर्म कांड देखते हैं और वस्तु की शुद्धता देखते हैं कि हमारे योग्य वस्तु है कि नहीं। तो देवता कर्म कांड पे ध्यान देते हैं और हमारे योग्य है कि नहीं, मनपसंद, इस पे ध्यान देते हैं। पितर भी जो उनको चाहिए, लेकिन परमात्मा वस्तु पर, क्रिया पे ध्यान नहीं देते। वो देते हैं ध्यान किनका, मेरे प्रति प्यार है कि नहीं है। तो प्यार, प्रेम वो डाक विभाग है, भगवान तक जो हमारी चीज पहुंचाता हुआ है भक्ति। और देवताओं तक और पितरों तक जो पहुंचाएगा वो है वस्तु और कर्मकांड की रीति।